अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे या फिर जीने की कोशिश कर रहे होंगे। जितने लोग हमारे इर्द गिर्द किसी मुश्किल किसी परेशानी का शिकार हैं, इन सब के लिए दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके आसानियाँ फरमाए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो मिक्स है, सैटरडे संडे सब कुछ है, कुछ रूटीन इसके साथ साथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज रमज़ान की मैंने कहा आपके साथ टू डू लिस्ट कोई जिस तरह से तैयार करते हैं कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने अपनी तैयारी कहाँ तक की है और आगे हमने क्या क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने की आमद है। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि खैर और आफियत से हमें इस महीने के रोज़े नसीब फरमा। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं या परवरदिगार हमें लैलतुल क़द्र भी नसीब फरमा। हमें चाहिए हम पहले ही अपने आप को बहुत सारे कामों से फ़ारिग करें और ख़ुद को इस इबादत के लिए भरपूर तैयार कर दें ताकि हम इसको पूरा टाइम दे सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी दिनों में रमज़ान के बारे में बहुत सी नसीहतें फरमाई थी। रजब के महीने से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की दुआएं मांगते थे और हमें भी यही करना चाहिए। अपने लिए बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ये महीना सेहत और तंदुरुस्ती के साथ नसीब फरमा। और इसके साथ साथ रसूल सल्लम ने फरमाया कि इस मुबारक महीने में एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। और जो शख्स इस महीने में अल्लाह पाक की रज़ा और इसका क़र्ब हासिल करने के लिए सुन्नत और नवाफिल अदा करेगा तो उसको दूसरे ज़माने के फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने अपनी जो है रूटीन में डालनी है। हमें सारी चीज़ों को कवर करना है, सीखना है किस तरीके से हमने इन सारी चीज़ों का अपने लिए एहतमाम करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मुबारक महीने का इब्तदाई हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत, आखिरी हिस्सा जो है आतिश दोज़ख से आज़ादी है। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये पाक परवरदिगार हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा। किस तरह हमने हर बात को किस तरीके से सेट करना है आपको पता है ना। जैसे कि जैसे रमज़ान आता है तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी कुरान शुरू कर लेते हैं और हम ये कहते हैं जनाब 1 ख़त्म कर लिया, 2 ख़त्म कर लिया, 3 ख़त्म। ऐसा लगता है कि कुरान पाक की हमने रेस लगानी शुरू कर ली। किस तरह से हमने इसको सेट करना है अपने लिए, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। कुरान को जल्दी जल्दी ख़त्म करना और बस वो है ना, कहते हैं कि अटक अटक के रुक रुक के पढ़ो तो उसका ज़्यादा सवाब होता है। तो सबसे पहले आप कुरान को इस बार समझ के पढ़ें। ये सोचें कि हमने इस बार समझ के पढ़ना है और समझ के जब आप पढ़ेंगे ना, ये 30 दिन भी आपको कम पड़ जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। हमेशा कुरान की रेस लगाने के बजाय इसको समझने की कोशिश की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अब वक्त जो है ना, इसको समझ के पढ़ने का है। इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ था और अरबी ज़बान में कुरान पाक है और हमें आपको पता है हमारी कोई मदर टंग तो है नहीं अरबी, तो इसलिए इसकी ट्रांसलेशन को सीखना पड़ेगा। तर्जमे के साथ कुरान पढ़ें। इसके लिए दौरा कुरान, तफसीर कुरान की आसान क्लासेस होती हैं। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी क्लासेस होती हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बेहतर बनाना है तो अपनी ग्रोथ करनी होगी, रूहानी तौर पर ख़ुद को मजबूत करना होगा। तो आपको ख़ुद को खौफ के और उम्मीद के दरमियान रखना होगा। हर वक्त अल्लाह का खौफ और हर वक्त की माफ़ी की उम्मीद, बस इसी दरमियानी रास्ते का नाम ईमान है और इसके ऊपर मजबूती से रहना पड़ेगा। जब जाके हमारे बहुत सारे गोल जो हैं हम अचीव कर पाएंगे। तो दौरा कुरान, तफसीर कुरान के बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ। इससे क्या होता है, आपका ईमान ताज़ा होता है और एक वक्त बनाना है अपना। हर दिन ये नहीं है कि शुरू में बड़े जोश व खरोश से हमने कुरान पढ़ा, भाई सुबह शाम दोपहर रात हम पढ़ रहे हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बीच में जाके स्लो हो गए। हर दिन कुरान को खोलें, हर दिन कुरान का एक रुकू पढ़ें और उसको समझने। अपने लिए बहुत सारी सूरतें हैं, इसमें बड़ी बड़ी फजीलतों वाली सूरतें, उनको समझने का पड़ेगा। जब जाके हमें कुरान के बारे में सही से नॉलेज होगी, हर आयत हमारे दिल में उतर जाए। दूसरी ये, अपने लिए इबादत के लिए ना एक अच्छा सा कॉर्नर सेट करें। ये ज़रूरी नहीं होता, हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ। ये कोई 3-4 साल से मैंने अपने लिए इस तरह से सेटिंग बनानी शुरू की है। वहाँ अपनी सारी इबादत खुशू खुजू के साथ करें। और एतकाफ़ में भी तो लोग एक कॉर्नर के ऊपर अपनी सेटिंग करते हैं, एक साइड पे चले जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, इसका मकसद यही होता है कि आप जो है ना पूरी भरपूर तरीके से अपनी इबादत की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, जहाँ आपकी इबादत डिस्टर्ब नहीं होती है। वी नीड टू मेक श्योर कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर हों तो पाक साफ़ हों, और इस चीज़ का भी खूब ध्यान रखें। खूबसूरती के साथ साथ अपनी नमाज और दुआओं का एहतमाम करें। दुआ ज़रूरी तो है नहीं कि आपको अरबी दुआएं आती हैं तो जब भी आप दुआ करेंगे, आप अपनी ज़बान में अल्लाह पाक से जो दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक सुनता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगनी चाहिए। दुआ का ख़ास वक्त जो कहते हैं ना रमज़ान में, दुआ का बड़ा खूबसूरत टाइम होते हैं। सहरी के वक्त, अफ्तार से पहले का वक्त, ये वो टाइम होता है जिस वक्त हम जो है ना हब्बड़ दब्बड़ में लगे हुए होते हैं। हमारा काम नहीं ख़त्म हो रहा होता, हमारी तवज्जो सारी की सारी अपने काम के ऊपर हुई हुई होती है। यार हमें अफ्तार का टाइम होने वाला है, जल्दी करो, ये प्लेटें, ये खजूरें, ये करो, वो करो। नो डाउट
और सहरी में हमें ये होता है, क्योंकि सारा महीना जो है ना क्लॉक के साथ आपका टिक 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 करके गुजर रहा होता है और एक एक दिन करके घट रहा होता है। 30 दिन, 29 दिन, 28 दिन, 27 दिन ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि हमें बैठ जाते हैं, हम कहते हैं यार हम वो सब ना कर पाए जो हमने प्लान किया हुआ था। इसलिए अभी से अपने जो प्लान बनाएंगे, अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरा ये टाइम इस काम के लिए है। अफ्तार से बहुत पहले अपने किचन को वाइंड अप कर लिया करें। एंड तक किचन में खड़े होके, अगर आप खड़े हैं ठीक है, आपका काम ज़्यादा है या किसी दिन ऊपर नीचे वक्त हो जाता है, फिर दुरूद शरीफ की तस्बीह मुस्तकिल अपनी ज़बान पे रखा करें। आपके एक तो अफ्तार में बरकत होनी है, एक आपको सुकून मिलेगा कि आपका टाइम जो है ना इस काम में लग के ज़ाया नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ों को मैं भी अपना एहतमाम करती हूँ, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं, शौहर होते हैं, वहाँ पे जो है ना एक औरत का पूरा रूटीन चेंज हुआ होता है, क्योंकि वो सब ये इबादत करते हैं और वो सब अकॉर्डिंग टू होम में करके उनका सारा रूटीन चल रहा होता है। क्योंकि जिस तरीके से औरत लेके किचन और अफ्तार सहर के सिस्टम को लेके चलेगी, उसी हिसाब से वो भी अपना टाइम निकाल पाएंगे। तो ये सब हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का महीना होता है, इसमें हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए। बाकी सब्र का बड़ा एहतमाम करना चाहिए। इस वक्त बड़ा गुस्सा आता है, बहुत सारे लोग बड़े गुस्से में हो जाते हैं और जी एक दूसरे को बहुत कुछ कहना शुरू कर देते हैं। नहीं, बहुत सब्र का मकाम है आपका। आपके पास जो है ना आपके मेड्स होती हैं, आपके हेल्पर्स होते हैं, आपके गार्ड्स होते हैं, आपके ड्राइवर्स होते हैं, उनके साथ उसने सलूक से पेश है। हमने ये नहीं देखना उसने रोज़ा रखा है, नहीं, उसको हमने रोज़े की तलकीन ज़रूर करनी है, लेकिन हमने ये सोच के कि उसके साथ बुरा सलूक करना है, यार इसका रोज़ा नहीं है तो इसकी बस ऐसी की तैसी कर लेनी है। नहीं, यहाँ जी पॉपकॉर्न बन रहे थे, बहुत कुछ बना, संडे था, बच्चे घर पे होते हैं तो मैं छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ। तो अहमद ने कहा मामा मेरे लिए कैरमल टाइप का ना पॉपकॉर्न बनाए। तो ये पॉपकॉर्न बना के तो फिर मैं ना थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें ये गुड़ जो होती है वो डाल देती हूँ और उसको इस तरीके से कैरमलाइज करती हूँ। और ये जब अच्छे से ना इसमें बबल आना शुरू हो जाते हैं तो फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर सारी टोस्टिंग करती हूँ। ये अच्छा खासा इसके ऊपर जम जाता है, लग जाता है, तो फिर माशाल्लाह बच्चे इंजॉय करते हैं। बहुत सारे एक साथ ही बना लेती हूँ भाई, बार बार कौन ये काम करता रहेगा। मुझे पता है बच्चों को जो चीज़ पसंद है वो मैं ज़्यादा ही क्वान्टिटी में बनाऊँ, मेरा ही फ़ायदा है। बाकी मैं अपने लिए फूल लाई थी, मैं वीक में एक टाइम जाके ना अपने लिए फूल ज़रूर लाती हूँ, चाहे गजरे हों, चाहे फ्लावर्स हों, चाहे कोई बुके हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने लिए ख़ुद से फ्लावर्स ख़रीदना। ये आपकी अपनी नज़रों में आपकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। आप ख़ुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे ना, आपको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। साइड टेबल में मुझे अपने लिए फ्लावर्स हमेशा से अच्छे लगते। इंतज़ार नहीं करती हूँ जी कि बच्चे देंगे, हस्बैंड देंगे, मैं अपने लिए ख़ुद ही एहतमाम कर लेती हूँ। ये मेरी अपनी फीलिंग है और मैं खुश होती हूँ लेके, मुझे अच्छा लगता है। ये देखें पॉपकॉर्न कितने ज़बरदस्त तरीके से बने थे। इसके साथ साथ मैंने बच्चों के लिए छोटे छोटे चॉकलेट कप केक बनाए थे। फिर हमने साथ में जो है मैंने अहमद ने जो है नाश्ता किया था, वो आपने स्टार्ट में देखा। और जी किचन तो आज मेरे हाथ में था, मैंने जो है ना डिश वॉशिंग नहीं की, मैंने कहा साथ साथ जो है ना सारे वॉश करती रहूँ ताकि मेरा काम कवर होता रहे। तो जी बस इसी तरीके से हमने अपनी बहुत सारी चीज़ों का एहतमाम करना है। सारी तैयारियां तो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। रोल बन गए हैं, समोसे बन गए, कबाब शबाब बन चुके हैं, प्यूरीज बन गई हैं, गार्लिक पेस्ट बन गया, हर चीज़ बन गया है। अब जो है ना अपना ये वाली लिस्ट तैयार करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, जिससे कि आपका सारा का सारा डिपेंड करता है, आपके रोज़े सारे, आपका रमज़ान सारा इस पर डिपेंड करता है। तो हर पिछले रमज़ान से अगले रमज़ान को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सेहतें बहुत ख़राब होती हैं, वो वाली सेहतें नहीं रहती, लेकिन आप रमज़ान में रोज़े जब रखते हैं अल्लाह पाक आपको दोबारा से आपकी क्लिनजिंग करता है। पूरे साल के लिए आप फ्रेश हो जाते हैं, आपका ईमान ताज़ा हो जाता है, आपके अंदर मजबूती आती है। बहुत सारे बीमार होंगे, बहुत सारे बुज़ुर्ग होंगे जो नहीं रख पाते हैं, लेकिन उनसे उनकी फ़ीलिंग अगर पूछे बंदा तो वो कितने उदास होते हैं इस चीज़ के लिए कि वो रोज़ा नहीं रख पा रहे। तो बस अल्लाह पाक सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आप सब और हम सब जो है ना इस रमज़ान के महीने को अच्छे और भरपूर तरीके से गुजारें। मैं अपनी वीडियोज़ में इस तरह की बहुत सारी रमज़ान सीरीज़ से रिलेटेड चीज़ें लाती रहूँगी और आई होप आपको पसंद आएंगी। इजाज़त दें, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमान अल्लाह।